बैटल ऑफ दिल्ली में बात इस वक्त की बड़ी अपडेट की। दिल्ली के सीलमपुर में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ा आरोप लगाया, लोनी से 300 से 400 लोग बुलवाए गए थे। ये बीजेपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया, मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ये बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से बड़ा आरोप, और देखिए किस तरीके का तनाव वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये इस वक्त तस्वीर आपके सामने सीलमपुर हो जाती है। ये बीजेपी की टेबल दिल्ली में चुनाव है, सियासी तनाव है। कहीं बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप तो कहीं पैसे बांटने का इल्जाम। कहीं पुलिस पर वोटर्स को रोकने का आरोप। सर ने बोला है कि सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने। तो कहीं दिल्ली में चुनाव के बीच माहौल गर्मागर्म। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, तीन। मतदान के बीच सीलमपुर से लेकर जंगपुरा तक फर्जी वोटिंग और पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं। सीलमपुर में भीड़ सड़क पर उतर आई तो कार्यकर्ता मारपीट पर। वहीं जंगपुरा विधानसभा सीट पर खुद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए और ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर गड़बड़ झाले के आरोप मढ़ दिए। सीलमपुर में वोटिंग ठीक ठाक तरीके से चल ही रही थी कि अचानक विधानसभा क्षेत्र जंग का इलाका बन गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं ने बुर्के पहनकर फर्जी वोटिंग की। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि बाहर से महिलाएं लाकर मास्क और बुर्के की आड़ में आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोट डलवाए हैं। एक लेडी का तो हमने देखा है, बाकी और दो का सुनने में आया है, उनका हमें मालूम नहीं है जी। एक लेडी जो थी वो यहाँ आई हैं, वो अपना वोट डालने के लिए, तो उनसे कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है, जबकि वो तभी आई थी, उन्होंने वोट डाला नहीं था जी। नहीं, ये कुछ पता नहीं चला। यहाँ थोड़ी देर के लिए वोटिंग बंद हो गई थी, गेट बंद हो गया था, मतलब जो अंदर लोग थे वो अंदर ही थे, शोर होने लगा था यहाँ पर। लेकिन अब ये कुछ पता नहीं चला किसने डाला, कैसे डाला। नहीं, दो का और सुना है, लेकिन एक महिला से हमारी मुलाकात हुई है, उनका हमें पता चला है। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं कह रही हैं कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि उनकी उंगली पर तो अभी तक स्याही नहीं लगी, यानी उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाँ, फर्जी कोई 300-400 वोट है ना, इन्होंने लोनी उत्तर प्रदेश से मंगाई है, और वो मास्क या बुरखे की आड़ में वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो मैंने चैलेंज करा, हालांकि उन्हों की पोलिंग है वो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जब फर्जिंग वोटिंग है तो वो फर्जिंग वोटिंग क्यों, और ये गलत काम क्यों? तो आराम से डलवाएं, अपना जो मेरिट का वोट है वो डलवाएं, क्या दिक्कत है? बात हो रही, भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है, और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में, और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है, और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों भीड़ है इतनी? अब ये तो वही जानता है, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस एक्शन में आई और ब्रह्मपुरी इलाके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उधर जंगपुरा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सरेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया। आरोप ये कि मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर बीजेपी पैसे दे रही है।
आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी इस वक्त मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर उन्होंने इस पूरे मामले में एक्शन लेने की मांग की है। मतदान के बीच ग्रेटर कैलाश विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए। वो यहीं नहीं रुके, कहा कि लोगों को मतदान से पुलिस रोक रही है, पुलिस वोटर को धमका रही है, बूथ के आसपास बैरिकेडिंग कर रही है और ये सब क्यों हो रहा है, इसे लेकर सवाल उठे। वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है, आप बताइए ना। ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग, आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने? बहरहाल सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस का कहना है कि बुजुर्गों को और जो लोग चल नहीं सकते उनको पोलिंग बूथ तक वो अपनी कार में ले जा सकते हैं। ये नियम हर जगह लागू किया गया है और आम आदमी पार्टी के दूसरे आरोपों की भी जांच जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के सीलमपुर में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने बड़ा आरोप लगाया, लौनी से 300 से 400 लोग बुलवाए गए थे। ये बीजेपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया, मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ये बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से बड़ा आरोप, और देखिए किस तरीके का तनाव वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये इस वक्त तस्वीर आपके सामने सीलमपुर की। हो जाती है ये बीजेपी की टेबल। दिल्ली में चुनाव है, सियासी तनाव है। कहीं बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप तो कहीं पैसे बांटने का इल्जाम। कहीं पुलिस पर वोटर्स को रोकने का आरोप। सर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने? तो कहीं दिल्ली में चुनाव के बीच माहौल गर्मागर्म। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल। 3 मतदान के बीच सीलमपुर से लेकर जंगपुरा तक फर्जी वोटिंग और पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं। सीलमपुर में भीड़ सड़क पर उतर आई तो कार्यकर्ता मारपीट पर। वहीं जंगपुरा विधानसभा सीट पर खुद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए और ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर गड़बड़ झाले के आरोप मढ़ दिए। सीलमपुर में वोटिंग ठीक ठाक तरीके से चल ही रही थी कि अचानक विधानसभा क्षेत्र जंग का इलाका बन गया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं ने बुर्के पहनकर फर्जी वोटिंग की। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि बाहर से महिलाएं लाकर मास्क और बुर्के की आड़ में आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोट डलवाए हैं। एक लेडी का तो हमने देखा है, बाकी और 2 का सुनने में आया है, उनका हमें मालूम नहीं है जी। एक लेडी जो थी वो यहाँ आई हैं, वो अपना वोट डालने के लिए, तो उनसे कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है, जबकि वो तभी आई थी, उन्होंने वोट डाला नहीं था जी। नहीं, ये कुछ पता नहीं चला। यहाँ थोड़ी देर के लिए वोटिंग बंद हो गई थी, गेट बंद हो गया था, मतलब जो अंदर लोग थे वो अंदर ही थे, शोर होने लगा था यहाँ पर। लेकिन अब ये कुछ पता नहीं चला किसने डाला, कैसे डाला। नहीं, 2 का और सुना है, लेकिन एक महिला से हमारी मुलाकात हुई है, उनका हमें पता चला है। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं कह रही हैं कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि उनकी उंगली पर तो अभी तक स्याही नहीं लगी।
यानी उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाँ फर्जी करी, फर्जी कोई 300-400 वोट है ना, इन्होंने लोनी उत्तर प्रदेश से मंगाई है और वो मास्क या बुरखे की आड़ में वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो मैंने चैलेंज करा, हालांकि उन्हों की वोटिंग है वो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जब फर्जिंग वोटिंग है तो वो फर्जिंग वोटिंग क्यों और ये गलत काम क्यों? तो आराम से डलवाएं, अपना जो मेरिट का वोट है वो डलवाएं, क्या दिक्कत है? बात हो रही, भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है क्यों भीड़ है इतनी यहाँ पर? अब ये तो वही जान सकते हैं, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस एक्शन में आई और ब्रह्मपुरी इलाके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उधर जंगपुरा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सरेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया। आरोप ये कि मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर बीजेपी पैसे दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी इस वक्त मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर उन्होंने इस पूरे मामले में एक्शन लेने की मांग की है। मतदान के बीच ग्रेटर कैलाश विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिए। वो यहीं नहीं रुके, कहा कि लोगों को मतदान से पुलिस रोक रही है, पुलिस वोटर को धमका रही है, बूथ के आसपास बैरिकेडिंग कर रही है और ये सब क्यों हो रहा है, इसे लेकर सवाल उठे। वो कह रहे कि आपने लगवाया है, आप बताइए ना। ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने? बहरहाल सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस का कहना है कि बुजुर्गों को और जो लोग चल नहीं सकते उनको पोलिंग बूथ तक वो अपनी कार में ले जा सकते हैं। ये नियम हर जगह लागू किया गया है और आम आदमी पार्टी के दूसरे आरोपों की भी जांच जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।